हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे आभा मंडल को कैसे क्लीन किया जाता है। हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं रेकी सजीव और निर्जीव वस्तुओं पर समान रूप से कार्य करती है। अब हमें आभा मंडल को क्लीन करने का प्रोसेस करना है। चलिए शुरू करते हैं। मन को शांत करना है। आंखों को बंद करते हुए अपने दोनों हाथों को रबिंग करना है। दोनों हाथों को ऊपर की ओर करना है। रेकी शक्ति का आवाहन करना है। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ब्रह्मांड से ऊर्जाएं आ रही हैं, मेरे पूरे शरीर में भर रही हैं, मेरे दोनों हाथों से निकल रही हैं और मेरे ही आभा मंडल में जा रही हैं, मेरे शरीर के चारों ओर फैलती जा रही हैं। मेरा शरीर दिव्य ऊर्जाओं से भरता जा रहा है। मेरा आभा मंडल दिव्य ऊर्जाओं से भरता जा रहा है और इसी आभा मंडल के बीच मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमने क्या किया? रेकी ऊर्जा का आह्वान भी कर लिया, खुद को प्रोटेक्ट भी कर लिया, खुद को एनर्जाइज भी कर लिया। अब इसके बाद हमें सामने वाले व्यक्ति को उपचार देना है। दोनों हाथों को रबिंग करेंगे, दूर तक फैलाएंगे। धीरे धीरे हाथों को पास लाते हुए दोनों हाथों के बीच ऊर्जा का दबाव महसूस करते हैं। जब आप लोगों का शक्तिपात हो चुका होता है तो आपके दोनों हाथों में ऊर्जाएं आ जाती हैं और ये ऊर्जाएं हमारे दोनों हाथों में जब महसूस होती हैं तो जैसे हमने मैग्नेट को देखा था, एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को दूर धकेलती है, ठीक वैसे ही हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के पास जब हम लाने की कोशिश करते हैं तो ये ऊर्जाएं हमारे दोनों हाथों को दूर धकेलती हैं। इससे हमें समझ लेना होता है कि मैं रेकी शक्ति से जुड़ चुका हूं और हमें अपने दोनों हाथों को धीरे से अपनी अनाहत चक्रा पे लेकर धन्यवाद करना होता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रेकी शक्ति का धन्यवाद, विश्व के रेकी गुरुओं का धन्यवाद, मेरा मेरे माता पिता का धन्यवाद और सामने वाले जो उपचार के लिए जो व्यक्ति आया है उसका, उसके माता पिता का भी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ये प्रोसेस करने के बाद अब हमें सीधा उसके ऊपर उपचार देना है। उस व्यक्ति के आभा मंडल को क्लीन करना है। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, ये एक व्यक्ति मान लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके आभा मंडल को मुझे क्लीन करना है। उसके लिए करना क्या होगा? सिंपल ही सबसे पहले हम आभा मंडल पे समझते हैं कि जैसे एक बर्फ पानी होता है, हम फ्रिज में पानी रख देते हैं, फ्रीजर में हमने रखा, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फ्रीजर में जो हमने पानी रखा था उस पर एक बर्फ की लेयर जम चुकी होती है। एक पतली पतली लेयर होती है बट अंदर पानी ही होता है। तो ठीक उसी प्रकार हमें आभा मंडल को समझना होता है। जैसे उस पानी के ऊपर लेयर जम गई है और हम जैसे ही उसमें हाथ डालते हैं लेयर टूट जाती है और हमारा हाथ पानी के अंदर पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें समझना, हमारा जो आभा मंडल है उसके ऊपर जो निगेटिव एनर्जी परत के रूप में जमी हुई है, जैसे बर्फ जमी हुई थी वैसी परत के रूप में, ब्लैक कलर के रूप में एनर्जी जमी हुई है। और जैसे ही मैं अंदर आभा मंडल में प्रवेश करूंगा अपने हाथ को लेकर इस ऑब्जेक्ट के, इस व्यक्ति या वस्तु जो भी हमारे सामने है, इसके जब आभा मंडल में अपने दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे प्रवेश करता हूं, जैसे हमने बर्फ में उंगली डाली थी वो बर्फ क्रैक हो गई, उसके बाद मेरा पानी में हाथ चला गया। ठीक वैसे ही प्रोसेस होता है कि उस परत को, हमारी जो उंगलियां हम ऐसे खोल के रखते हैं, उसके आभा मंडल जैसे यहां तक आभा मंडल हम महसूस कर रहे हैं कि आभा मंडल यहां तक, और हम जैसे ही अंदर एंट्री कर रहे हैं तो वो परत टूटने लगी है। तो हमने क्या करना है? इन उंगलियों से उस परत को तोड़ना होता है। उस परत को तोड़ते हुए जाएंगे, तोड़ तोड़ कर ऐसे इकट्ठा करेंगे। जैसे हम बर्फ को, पानी के ऊपर से बर्फ को ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसे इकट्ठा करेंगे। महसूस करेंगे दोनों हाथों में ब्लैक ऊर्जाएं आ चुकी हैं, पानी में डाल देंगे। 3 बार ये प्रोसेस करना, केवल बहुत ज्यादा टाइम इसमें भी लेस नहीं लगाना होता। 3 बार ये प्रोसेस कर सकते हैं। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है तो पहले सामने से 3 बार
पीछे से 3 बार और साइड से 3 बार कर सकते हैं। एक व्यक्ति खाली घुटने का करना आपको उपचार, तो 3 बार ये प्रोसेस करेंगे। 3 बार अच्छे से रिमूव करना, पूरा ध्यान से करेंगे, समय ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको, केवल ध्यान से करना है, पूरा ध्यान से देखना। जैसे परत बर्फ की जमी हुई थी, वैसे ही ये परत ब्लैक कलर की परत है। घुटने के उपचार करें तो घुटने के चारों तरफ जमी हुई है, मैं ऐसे उखेड़ रहा हूं उस परत को, वो अपने हाथ में ले रहा हूं, महसूस कर रहा हूं ब्लैक उठ जाए। ये ब्लैक कलर की परत जैसे बर्फ के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वैसे ही मेरे हाथों में कोयले के रूप में आ गई है, और मैं इसको पानी में डाल रहा हूं। 3 बार केवल ये प्रोसेस करेंगे, पानी में डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बर्तन है, बर्तन के अंदर से हमने बर्फ को ऐसे इकट्ठा कर लिया, तो क्या पूरी बर्फ निकल चुकी होती है? नहीं निकलती। फिर उसको हमें ऐसे इकट्ठा करना होगा, ऐसे इकट्ठा करके तब निकालना होगा। ठीक वैसे ही इसमें भी हम करेंगे, इस टाइप से हाथों को करेंगे, और पूरे जितनी ब्लैक कलर की ऊर्जा है उनको कोयले के रूप में देखते हुए, जितने भी छोटे छोटे कण भी उसके रह गए थे अपने हाथों में लेंगे, पानी में डाल देंगे। 3 बार ये प्रोसेस करना है, राइट। 3 बार ये प्रोसेस हमने कर दिया। अब क्या हुआ, उसका आभा मंडल क्लीन हो चुका है। आभा मंडल क्लीन हो गया। उसके बाद हमें फिर से दोनों हाथों को रबिंग करना है, और दोनों हाथों को रबिंग करके उस व्यक्ति को अगर घुटने का हम उपचार दे रहे हैं तो उस पर रख देना है, और ओम की चैंट कुछ समय तक करनी है। वो कितने समय तक करनी है, उसके लिए कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। आप 10 बार करें, 15 बार करें, 21 बार करें, आपका विजुअलाइजेशन पावर जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा कम समय लगेगा, राइट। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको 21 मिनट तक उपचार करना है, आधे घंटे तक उपचार करना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जो आप तक आज तक आपने रटा होगा वैसा कोई कंपलसरी नहीं है। आपको जितना ध्यान से आप करेंगे उतना फास्ट उपचार होने वाला है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, पूरा ध्यान यहीं पर देना है, और ओम की चैंट करनी है। अपने दोनों हाथों से सफेद रंग की ऊर्जाओं को निकलते हुए देखना है, पूरे घुटने में भरते हुए देखना है। ओम का चैंट करते हुए जाएंगे। ओ लंबे गहरे ओम का चैंट करना होता है। ओ ओ इस प्रकार से हम अपने अनुसार, समय के अनुसार, जब हमें महसूस होने लग जाता है कि हाँ उपचार हो गया है, हमें मन में आ गया ना उपचार हो गया तो हो गया है, अगर हमारे थॉट पॉजिटिव हैं, हमारे थॉट में आ गया कि उपचार हो चुका है, तो उपचार को वहीं पर आप फिनिश कर सकते हैं। उन ऊर्जाओं का धन्यवाद करना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रेकी शक्ति का धन्यवाद, ब्रह्मांड का, पंचतत्व का, प्रकृति का धन्यवाद, सामने वाले क्लाइंट का, उसके माता पिता का धन्यवाद, मेरा और मेरे माता पिता का भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी इतना करने के बाद एक अफर्मेशन कर सकते हैं, ये उपचार ऐसे ही जारी रहे, ऐसे ही जारी रहे, ये उपचार जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। केवल इतना आप कर सकते हैं, राइट। अफर्मेशन को अपने अनुसार बना सकते हैं। मैंने जो बोला है जरूरी नहीं आपको वैसे ही रटना है, आपको अपनी फीलिंग को देखना है, आपकी फीलिंग कैसे आ रही है, क्या आप फील कर पा रहे हैं उस दौरान, वैसा ही आप चैंट करें, वैसा ही आप बोलें। कोई रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। रट्टाफिकेशन करने से आपको ये चीजें क्रिटिकल लगने वाली हैं। आपको क्रिटिकल पे नहीं जाना है, आपको आसानी पे जाना है कि आपका थॉट क्या कह रहा है, आपके विचार क्या कह रहे हैं, कि अभी साफ सुथरा हो चुका है या थोड़ी देर और उपचार देना तो थोड़ी देर और दे दीजिए। जब आप देखिएगा साफ सुथरा हो चुका है, आप विजुअलाइज करेंगे, अरे सफेद रंग की ऊर्जाओं से पूरा घुटना, मैं जिस व्यक्ति का घुटने का उपचार कर रहा था, पूरा घुटना सफेद रंग की ऊर्जाओं से भर चुका है, तो आप वैसे ही करेंगे। आप बोल भी सकते हैं, मेरे सामने वाले व्यक्ति का घुटना सफेद रंग की दिव्य ऊर्जाओं से भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, दिव्य ऊर्जाओं से भरकर स्वस्थ होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब हम एक चीज और देखेंगे। चलो अभी इसके बाद हमें क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना होता है। सिंपली अपनी नाभि से कैंची के रूप में कट कट करना है, कट कट कट, और एक बार और हाथों पर रबिंग करना है। ब्रह्मांड से ऊर्जाओं को महसूस करना, ब्रह्मांड से ऊर्जाएं आ रही हैं, मेरे शरीर में जा रही हैं, मेरे दोनों हाथों से निकल रही हैं, मेरे ही आभा मंडल में जा रही हैं, और मैं अपने आभा मंडल के बीच पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।